हेलो दोस्तों, जय हिंद भाई। नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग पढ़ रहे होंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि सीजीएल का भी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। फिर अब एटलीस्ट एक मंथ बचा है। आज आए हैं प्रैक्टिस सेशन लेकर। देखिए, सारा पढ़ाई तो हर कोई कर लेता है, सिलेबस ख़त्म कर लेता है, सिलेबस यहाँ से ख़त्म कर लिया, वहाँ से ख़त्म कर लिया, अलग अलग मास्टर से ख़त्म कर लेता है। आप लोग गलती करते हैं, ऐसे नहीं करना है। कहीं भी सिलेबस ख़त्म करिए, एक जगह से सिलेबस ख़त्म करिए, उसको रिवाइज बार बार करिए, रिवाइज बार बार करिए। और एग्ज़ाम निकालने का सबसे बढ़िया मेथड और बेस्ट मेथड एक ही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप कितना पढ़ें, सिलेबस कितना नहीं पढ़ें ये मायने नहीं रखता है, कितना बार पढ़ें, कितना मास्टर से पढ़ें ये मायने नहीं रखता है। आप पढ़ाई देखिए, सिलेबस एक ही बार ख़त्म होता है, सिलेबस बार बार ख़त्म नहीं किया जाता है। प्रैक्टिस आप कितना किए ये मायने रखता है, आप कितना प्रैक्टिस में कितना मेहनत किए आपको ज़्यादा ये मायने रख रहा है। प्रैक्टिस नहीं किए, आप कितना भी सिलेबस अच्छा से पढ़ लीजिए, सिलेक्शन होना मुश्किल है। इसीलिए आज हम प्रॉफिट लॉस प्रैक्टिस सेक्शन फर्स्ट, ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रहेगा। अब प्रैक्टिस ये नहीं कि मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगाना है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करना है कि प्रीवियस ईयर ही प्रैक्टिस किया जाए। क्योंकि प्रीवियस ईयर करने से पता चलेगा कि क्या मतलब हम कितना पानी में हैं, क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं। तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करिए। और एग्ज़ाम आप सीजीएल का बहुत नज़दीक आ गया है, एक मंथ ही बचा। आप डेली 2 से 3 सेक्शन प्रैक्टिस लीजिए, वीडियोस लीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर ही देना है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रैक्टिस सेक्शन ले आए हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन रहेगा और एकदम धांसू अप्रोच रहेगा, एकदम कैसे करना है, एकदम शॉर्ट मेथड ट्रिक, सब कुछ पूरा तंत्र मंत्र सब लगा कर करना है। अब आप लोग को भी वीडियो पोस्ट कर कर पहले बना के देखना है कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और बाकी रहेगा एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू, सीडीएस के लिए ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम। जहाँ भी मैथ पूछा जाता हो, आपको मैथ अगर पूरा जीरो से पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी पढ़ने वाले हैं, ये नहीं कि बिना पढ़ने वाले के पास भेजा, नहीं, जो पढ़ना चाहते हैं लगन से 2022-23 में जॉब लेना है, उन्हीं के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बाकी चलिए प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। और आप लोग भी बनाने का कोशिश करिए। आपको सामने क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन देखिए, वीडियो पोज करके आपको बनाना है। हम तो सीट बाई सीट, जैसे देखिए खुद से सारा प्रीवियस लेटेस्ट क्वेश्चन 2021-22 का और 21-22 का क्वेश्चन है। देखिए सारा सीट बाई सीट लिखे हुए हैं। आप लोग के लिए क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, आप देखिए और वीडियो पोज करके आपको खुद से भी बनाना है, खुद से बनाने का कोशिश करिए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसको हम मिटा देते हैं जब तक। आप लोग जब तक क्वेश्चन देखिए और बनाने का कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन यहाँ पे लगा हुआ, आप क्वेश्चन पोज करके क्वेश्चन बनाना है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल क्या चीज़ का है, एसएससी सीजीएल का है, एसएससी सीजीएल मेंस का है। और कब पूछा गया ये भी देखिए दिया हुआ है, 29 जनवरी 2022। बोले ना एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन करवाएंगे, 29 जनवरी 2022 का है, 2022 का एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, देखिए क्वेश्चन पढ़िए एक बार। इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर, हम सीट से देख रहे हैं, आप लोग के स्क्रीन पर वहाँ पे क्वेश्चन बगल में है, आप क्वेश्चन देखिए। ये सारा क्वेश्चन खुद से लिखे हैं, सारा प्रीवियस ईयर लेटेस्ट क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। देख रहे हैं, इतना लेटेस्ट है, इतना ताज़ा, कितना ताज़ा तो आप सब्जी भी नहीं खाते होंगे। एकदम 2022 का 29 जनवरी का जो मेंस का एग्जाम हुआ ना, मेंस का देखिए कितना हल्का क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है। आप लोग डर जाते हैं मेंस का क्वेश्चन है तो बहुत हार्ड होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है, हार्ड नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है। बस आप लोग को अप्रोच सही पता नहीं होता है और आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं ना, इसीलिए आप मतलब माइंड लगा नहीं सकते हैं कि कैसे बनाएं। आप लोग अगर बहुत ज़्यादा 500-1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, खुद ब खुद दिमाग काम करने लगे कि कैसे करें। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ एन आर्टिकल सोल्ड फॉर रेस 355 रुपया, देयर इज ए लॉस ऑफ 29%, एट व्हाट प्राइस इन रेस शुड इट बी सोल्ड टू गेन 31% ऑफ प्रॉफिट। बोल रहा कोई आर्टिकल है, क्या है, कोई आर्टिकल है, कोई आर्टिकल को वो 355 रुपये में क्या किया, बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 355 रुपये बेचा। देयर इज़ ए लॉस, उसको इतना 355 रुपये में बेचने पर उसको कितना लॉस हो रहा है, 29% का लॉस हो रहा है ना। कितना लॉस हो रहा है, 29% का। कितना देखिए, 29% 355 पे, कॉस्ट प्राइस हम लोग को पता नहीं है, लेकिन ये जो इतना में बेच रहा है, मान लीजिए आप कोई मोबाइल खरीदें,
और कितना में खरीदे आपको पता नहीं, या फिर आपको दोस्त खरीदा, आप अपने दोस्त से मोबाइल खरीदे सेकेंड हैंड, तो आपको वो 355 रुपये में दिया। अब वो आपको क्या बोल रहा है कि 20% हम लॉस पे दे रहे हैं। कितना पे दे रहे हैं? 20% लॉस पे दे रहे हैं। लेकिन आपको प्राइस तो पता नहीं है, सिर्फ यही ना बता रहा है कि 20% लॉस पे दे रहे हैं तुमको मोबाइल। ऐसा बोलेगा ना, अरे देख हम तेरा मोबाइल 20% लॉस पर दे रहे हो, लेकिन आपको उसका कॉस्ट प्राइस पता है? नहीं ना पता है। लेकिन आप तो 355 रुपये में खरीद लिए ना, खरीद लिए कि नहीं? वैसे फिर देखिए आगे क्या बोल रहा है, एट वाट प्राइस इन शुड वी सोल्ड टू गेन 31% ऑफ प्रॉफिट। फिर उसके बाद बोल रहा है कि इसी को 31% पर बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। जैसे 355 रुपये में बेचे तो इतना लॉस हुआ ना, तो इसी को 31% पर बेचेंगे। तो देखिए किसी भी चीज़ को आप कहीं से भी अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो वो अपने आप में कितना होता है? 100% में होता है कि नहीं? खुद में खुद वो 100% होता है। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना है? 100% है। कॉस्ट प्राइस 100% है ना। तो जैसे कि कितना में बेचा था ये 355, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 355 पे बेचा और कितना उसको लॉस हुआ था? 29% का लॉस हुआ ना। तो 29% का लॉस हुआ और वो कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या माने? 100%। अपने आप में कोई भी हर चीज़, जैसे ये स्केच है तो ये स्केच अपने आप में कितना है? 100% है ना। हम अपने आप में कितना है? 100% है। कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते तो 100% अनुमान लगा सकते हैं ना। अपने आप में 100% है। तो ये 29 यानी 29% पे लॉस पर बेचा है और इतना में बेचा है तब हुआ है। तो इसमें 100 माइनस कर देंगे, 100 में माइनस करेंगे ना 29, तो कितना आ जाएगा? कितना लॉस हुआ है? 71%। 71% हुआ ना। और ये कितना पर बोल रहा है बेचने के लिए? 31 यानी 31% पर बेच जिसने बोल रहा है तब कितना प्रॉफिट होगा, यही ना क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन को आप प्यार से पढ़िए, क्वेश्चन को स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करिएगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार में नहीं समझ में, 3 बार में नहीं समझ में, 4 बार क्वेश्चन पढ़िए। प्रैक्टिस करते करते आप इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, आने वाला समय में आपको क्वेश्चन एक ही बार देखते सही आप बना दीजिएगा। लेकिन पहले आप स्टार्ट जब कर रहे हैं तो 1 से 2 बार पढ़िएगा। हम भी पहले हमको समझ में नहीं आता, लेकिन अब एक बार देखते हैं क्वेश्चन समझ में आ जाता है। तो ये 31% पर बोल रहा है बेचने के लिए, तो कितना प्रॉफिट होगा? तो आपको क्या बताएं, कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100 था ना, तो ये 31 पर करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसमें ऐड करेंगे तो 131% होगा। 131% होगा कि नहीं होगा? अब इसी पे पूछ रहा है कि कितना प्रॉफिट होगा। हमको कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, कॉस्ट प्राइस निकालना है ना, पता नहीं है ना। इस पे 31% पर तो अपने आप में 100% था, अब 31% उसमें बढ़ा दिए तो 131% हुआ ना। अब क्या बन गया क्वेश्चन? देखिए सीजीएल का क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन था, हो गया हल। बस यही अप्रोच आपको पता चल जाए ना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या मांग रहा है, तो आप क्वेश्चन 1 सेकंड में कर सकते हैं। ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है। पहला है 675, आप ऑप्शन देख लीजिए। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया और ये कितना बार में कट रहा है? काटना ये सब देखिए, काटना छाटने वाला आप बेसिक मैथ है ना जो सारा कंप्लीट कर लीजिए। आपको टेबल 1 से 30 तक याद होना चाहिए, 1 से 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से 30 तक क्यूब याद होना चाहिए। और टेबल इतना अच्छा से याद होना चाहिए, जैसे 16 नामा 144 एकदम हिंदी में याद करिए, हिंदी में गुना भाग करिए, ज़्यादा तेज़ी होगा, इंग्लिश में नहीं करना। जैसे कितना से कट जाएगा? 71 25, 5 बार में कट गया ना। देखिए तो आप करके देखिए, 5 बार में कट जाएगा, निकल गया। परसेंटेज में कट गया था, गुना करेंगे तो 5 और 5 दिया 15 और 6 655। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है? 655। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। कितना सिंपल, कितना इजी क्वेश्चन था और सीजीएल का क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए और इसको फिर से आप बनाइए। फिर से इसको नहीं देखना है, आप वीडियो के बाद देखने के बाद फिर से जो क्वेश्चन है उसको बस कॉपी में उतार लीजिए और उसके बाद उसको फिर से खुद से बनाना और खुद से क्वेश्चन पढ़िए। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन पढ़िए, खुद से बनाइए, तभी आपको दिमाग खुलेगा, ओपन होगा। नहीं तो वीडियो से देखकर बनाने और आप सोचिएगा कि दिमाग में समझ आ गया ना, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक आप खुद से नहीं बनाइएगा ना, जब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, वो क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आप क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए मोबाइल फ़ोन इज़ सेलिंग प्राइस कितना में सेलिंग किया गया है? 620, यही ना सेलिंग प्राइस किया गया है। हाँ, इसके बाद इस पर बोल रहा है एंड इट वाज सोल्ड एट 8.4%, मतलब 8.4% पर इस पर प्रॉफिट होता है। मतलब इसका कॉस्ट प्राइस हम लोग को पता नहीं है, इसी से निकालना है। इसका प्रॉफिट दिया हुआ है 8.4% और इसका कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो आपको हम क्या बोले हैं
कि कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है 100%। जैसे ये अपने अपने स्केच कितना है 100% है ना, तो ये जो इतना में सेल किया, ये मोबाइल मतलब मान लीजिए मोबाइल बेचा है, आपका दोस्त बेचा है, ठीक है, इसी पे ना ये इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। हाँ, और कॉस्ट प्राइस हम कितना बोले, कोई भी अपने आप में कितना होता है 100 होता है, तो कॉस्ट प्राइस 100 होता है, इतना पे बेचा है 620, कितना पे 8.4 है, तो कॉस्ट प्राइस 100 है, तो ये इतना पे कॉस्ट प्राइस इंक्लूड होगा ना, तो 108.4% हो गया मल्टीप्लाई। अब कॉस्ट प्राइस ही पूछ रहा है ना, तो कॉस्ट प्राइस 100%। अब देखिए यहाँ पे आपको ये अब क्वेश्चन बन गया, सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल प्री का। आप देख सकते हैं कितना लेटेस्ट क्वेश्चन बता रहा है, और इतना शॉर्ट मटेरियल आप लोग एग्ज़ाम में छोड़ के चले आते हैं। एग्ज़ाम में जो जो छोड़ के आए हैं देखिए कैसे हो रहा है, और ख़ुद से बनाइएगा, ठीक है। इसके बाद खुद से बनाना है आप लोग को। कैलकुलेशन करने जाएगा तो बहुत हार्ड लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन को, ऑप्शन को आप देखिए, ऑप्शन को, पहला ऑप्शन का देखिए, पहला ऑप्शन का क्वेश्चन सॉल्यूशन इतना करने जाएंगे, एग्ज़ाम में टाइम इतना नहीं रहता है कि हम कैलकुलेशन करके आंसर बता सकते हैं। इसको कैलकुलेशन भी किया जा सकता है, लेकिन बहुत लंबा चला जाएगा कैलकुलेशन करने में। लेकिन इसको जो आप डिजिटल सम से बनाइएगा तो तुरंत बन जाएगा। देखिए डिजिटल सम क्या होता है, अगर आपको डिजिटल सम पता नहीं है तो इसके बाद डिजिटल सम का वीडियो हम फिर से डालेंगे, तो आप डिजिटल सम सीख जाइएगा। लेकिन कितने भाइयों को डिजिटल सम पता होगा, तो डिजिटल सम का सिंपल होता है, आप सीधा समझिए अभी शॉर्टकट में, जहाँ 9 बन रहा है 9 को हटा देना है, और फिर जितना सारा नंबर को ऐड कर देना। इसमें आपको परसेंटेज हो या दशमलव हो, इसका कोई, इससे डरना नहीं है। डिजिटल सम इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे भी परसेंटेज कट जाएगा, यहाँ पे दशमलव, तो इससे मतलब नहीं है। जितना डिजिट है सभी को जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे, और जहाँ 9 बन रहा है, जैसे कि इसका डिजिटल सम 8 अब 1 9, ये तो 9 खत्म हो गया, तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया 4 हो गया, इसका डिजिटल सम 1 हो गया, क्योंकि सभी को ऐड करना है ना। 9 बनेगा तो 9, नहीं बन रहा उससे छोटा है तो वही डिजिटल सम हो गया। अब इसमें देखिए ये 9 खुद ही बन रहा है, 6 2 8 0 0 8 हो जाएगा, 8 5 13, तो इसका 13 आया, तो 900 डिवाइड करेंगे तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 4 होगा, तो कितना टोटल हो गया 4/4, इसका डिजिटल सम 4 आ गया। अब ऑप्शन में आप देखिए किसका डिजिटल सम, ये 4/4 है तो कट जाएगा तो 1 होगा ना। हाँ, और नहीं तो ऐसे नहीं कर सकते, तो ऐसे होता है, जैसे डिजिटल सम ऊपर 7 से मल्टीप्लिकेशन, ऊपर 7 से मल्टीप्लिकेशन, तो 7 28, तो डिजिटल सम 1, डिजिटल सम 1 28, 9 या 27 कटेगा ना, तो 1 1 बचेगा ना, तो इसका आंसर कितना आ गया 1। अब आप ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन क्या है, 5 2 0 0 है ना, तो ये 5 2 7, इसका डिजिटल सम 7 हो गया। दूसरा देखिए 5 5 10, तो इसका डिजिटल सम 1 हो गया, 5 5 10 हुआ, तो इसमें 9 कट जाएगा तो 1 ही ना बचा, तो डिजिटल सम क्या बताया 9 को हटा देना है, तो 1 बचा तो 1 हो गया। तीसरा देखिए 5 4 9, तो इसका तो 9 हो गया तो 0 हो गया, और बाकी 5, तो किस में 1 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग यही क्वेश्चन को छोड़ के चले आए हैं। उतारिए और इसके बाद आपको खुद से बनाना है। फिर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए और पढ़िए इसको, पहले मिटाते हैं जब तक हम इसे। आप लोग उतार लिए, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़िए, और जो भी देखिए बहुत अच्छा खुद से लिखते हैं, बहुत एक वीडियो पे बहुत मेहनत लगता है। आप लोग जो भी पढ़ने वाले एग्ज़ाम नज़दीक है उनके पास शेयर करिए। सारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिर्फ लिखा हुआ है, देखिए आपको, देखिए सारा क्वेश्चन ही सिर्फ है, सारा क्वेश्चन ही, और सारा खोजते हैं नेट से डाउनलोड करके क्वेश्चन लिखते हैं। उसके बाद हम सोचते हैं ये क्वेश्चन आपको देखिए प्रीवियस ईयर इसलिए कराते हैं, मॉक टेस्ट दूसरा भी करिएगा तो प्रीवियस ईयर करने से पता चल रहा है कि जैसे आपको पहला क्वेश्चन बताए थे ना, क्वेश्चन नंबर पहला, वैसा ही सेम क्वेश्चन 2021 में मेंस में आया था। बस वहाँ पर 31% था ना, तो यहाँ पर 21% दे दिया था। सारा लैंग्वेज सेम था, समझे, सारा पैटर्न सेम ही रहता है। बस आप दिल लगा के पढ़ाई करिए ना, तो सिलेक्शन दूर नहीं है 22-23 में, और वैकेंसी तो आपको पता ही इस बार कितना आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक आर्टिकल को बेचते हैं तो 810 रुपये में बेचते हैं, ठीक है, कितना, एक आर्टिकल है 810 रुपये में। क्वेश्चन नंबर 3, आर्टिकल को कितना में बेचे 10 रुपया, 810 रुपये में बेचे आर्टिकल को, बेची जाती है। यदि लॉस ऑफ 10%, तो उस पर देखिए क्या बताएं, इसमें भी कॉस्ट प्राइस, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस इफ़ द लॉस इज़ 20%। जैसे कि ये आर्टिकल 810 रुपये में बेचा गया, ठीक है, तो इस पर कितना हानि हुआ है, बता रहा है कि इस पर 10% हानि हो गया। जैसे कि हम मान लीजिए हम इस स्केच को 20 रुपये में बेचें,
तो इस पे हमको 2% का हानि हुआ यानी लॉस हुआ है। अब हम बोल रहे हैं कि इसको 5% पे हानि होगा तो कितना में बेचेंगे, हमको प्राइस नहीं पता है, लेकिन इसको हम 5% पे हानि पे बेचना है, मुझे 5 ज़्यादा हानि खाना है, बस मुझे चेक करना है कितना पे हम बेच सकते हैं। तो आपको क्या बताएं, हर चीज़ अपने आप में 100 होता है, तो ये इसी पे ना 10% हानि हुआ है। हाँ, तो हानि हुआ तो क्या बताएं, प्रॉफिट होता है तब ना ऐड होता है, हानि हुआ तो घटेगा, तो कितना पे हानि हुआ है, हर चीज़ अपने आप में 100 होता है ना, तो यहाँ पे 90, और कितना पे बेचना है तब कितना पे हानि करना है, यानी 20% पे ना, तो अपने आप में 100 होता है, तो 100 माइनस 20, तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, बन गया। कुछ करना था, देखिए तो कितना सिंपल है। और क्वेश्चन आपको एमटीएस का हलवा क्वेश्चन है, हलवा पूरा हलवा है, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए था, सही अप्रोच मालूम होना चाहिए था। अगर आपको मालूम था तो आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आते थे। 2019 का क्वेश्चन इवनिंग सीट एसएससी एमटीएस का है, सारा क्वेश्चन लेटेस्ट करवाएंगे और प्रीवियस ईयर करवाएंगे, प्रीवियस ईयर के सिवा कुछ भी नहीं, क्योंकि हम लोग को नौकरी के सिवा कुछ करना ही नहीं, नौकरी में जो पूछ रहा है वही पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर से ही पता चलेगा कि क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है। ठीक है, 0 से 0 खत्म हो गया, 9 नमा 81 कट गया ना, 9 नमा 81 तो 90, 8 नमा 72, 720। देखिए किस ऑप्शन में 720 है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है ना, हो गया आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4। इसको जब तक आप लोग उतारिएगा तो उतारिए, और इसके बाद फिर से बोल रहे हैं इसको फिर से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रेस 2200 ए प्रॉफिट ऑफ 10% इज अर्नेड इफ द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रेस 2600, देन व्हाट विल द गेन परसेंटेज। मतलब बोल रहा है कितना परसेंट। देखिए क्वेश्चन, एक आर्टिकल है, आर्टिकल को वो 2200 मतलब 2200 में बेचा तो उस पर 10% प्रॉफिट हुआ। जैसे कि कोई भी आर्टिकल मान लीजिए उसको कितना में बेचा, 2200 में, तो इस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10% प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है, 10%, 10% प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद इफ़ द सेम आर्टिकल, मतलब यही आर्टिकल, इफ़ द सेम आर्टिकल यही आर्टिकल को 2600 में बेचा जाए तो कितना, 2600 में बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा यानी 2600 में। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको एक चीज़ बताते हैं, जैसे कि आप लोग बचपन में होंगे तो मान लीजिए आप 2 भाई हैं, ठीक है, तो 2 भाई हैं, तो आपको जब बस पहले के ज़माना में 1 रुपये में कितना चॉकलेट मिलता था, 1 रुपये में 4 चॉकलेट मिलता था ना। तो जब भी हम लोग को थोड़ा सा देखिए समझिए ऐसे, जब भी हम लोग को पापा 2 रुपया देते थे तो हम लोग 2 भाई है ना, तो हम लोग सीधा पता करते थे, हम लोग जानते थे कि 1 रुपये में 4 टॉफ़ी चॉकलेट मिल रहा है, तो पापा 2 रुपया दिए, वहीं पे दोनों भाई में हो गया बातचीत कि 2 रुपया में कितना चॉकलेट होता, 1 रुपया में 8, तो 2 रुपया में 1 रुपया में 4 चॉकलेट, तो 2 रुपया में 8 चॉकलेट। तो हम लोग वहीं पे बंटवारा कर लेते थे, 4 तुम लेना 4 हम लेना। जब भी अगर ऐसा आता है तो आप लोग तुरंत बता देते हैं कि 2 रुपया में 8 चॉकलेट, सिंपल है। अब इसी को हम उल्टा करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 4 चॉकलेट 1 रुपया में मिलता है, कितना, 4 चॉकलेट 1 रुपया में। अब 8 चॉकलेट हमको कितना रुपया में मिलेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता होगा। जैसे कि 4 चॉकलेट 1 रुपया में मिलता है, तो 1 चॉकलेट कितना में मिलेगा, तो 1/4। अब कितना, 8 चॉकलेट है ना, तो 8 चॉकलेट 1/4, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई 4 नहीं 1/4 8, तो 4 दूनी 8, तो कितना 2 रुपया में मिलेगा, 2 रुपया होगा ना। वैसा ही ये क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन आप फिर से पढ़िए और देखिए क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका सही मालूम होना चाहिए। देखिए समझ गए ना यहाँ पे, तो वैसा ही है ना, इसको 2 सेकंड में किया जाता है, बस आपको तरीका से बता रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना है लेकिन बता रहे हैं हम कैसे करना है। जैसे कि क्या बोला है, पहले बोला है 2200 पे कितना परसेंट, 10% प्रॉफिट हुआ है, तो क्या बोले अपने आप में 100 होता है, तो 110% प्रॉफिट हो गया ना, क्योंकि अपने आप में 100 हो रहा है ना वो। और ये कितना बोल रहा है 26, तो 2600 ही ना, 2600 में नहीं बोल रहा है, तो वाट कितना परसेंट पे होगा। तो जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे इतना 100 पे 110% प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ से हम 1 का निकाल सकते हैं, तो 1 का निकालेंगे, इसको अभी के लिए मिटा दीजिए, 1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 110% हटाइए ना, देखिए 22
हो गया ना। और बाकी टोटल कितना पूछा है, 2600 का ना, तो कितना हो जाएगा 110 2600 का 2600। इतना आपको लिखने का ज़रूरत नहीं, देखिए आ गया ना। अब यहीं पे आपको कैलकुलेशन कर लेना है ये इतना, लेकिन आपको लिखने का आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट दिमाग में यही चलना चाहिए, लेकिन लिखना क्या है डायरेक्ट। देखिए क्या लिखना है, जैसे कि क्या क्या पूछा था, 2200 है और इसको कितना 10% पे हुआ ना प्रॉफिट, तो अपने आप में 100 होता है, तो 110% हो जाएगा। कितना पे पूछा है 600 पे ना, वाट पूछा, यही ना पूछा है। इतना करना है दिमाग में, लेकिन लिखना ये नहीं है। इतना टाइम हम लोग के पास नहीं होता एग्जामिनेशन में कि हम इसको लिख सकते हैं, समझे। जो ऊपर दिया हुआ है ये 110% का ना वैल्यू दिया हुआ है, मतलब 10% का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो जो दिया हुआ है वो ऊपर लिखेंगे। जैसे कि 110% का दिया हुआ है, 110 का कितना दिया हुआ है 2200 दिया हुआ, मल्टीप्लाई 2600, डायरेक्ट हो गया। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा। आपको यहाँ से डायरेक्ट काट के आंसर चेक करना है। अब ऑप्शन देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन 20%, अब काटिए, यहाँ पे कटेगा, आता है काटने के लिए, कैसे कटेगा, 11 दूनी 22, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। अब 10 बार में कट जाएगा, तो कितना आ गया परसेंटेज, कितना आ गया 130 आ गया, 130%। तो अपने आप में 100 था, तो क्या बोले, अगर 100 से ज़्यादा आएगा तो वो उतना ही परसेंटेज हो जाएगा, अगर 100 से कम आएगा तो हानि लॉस होगा। तो कितना 30, 100 से ज़्यादा है ना, तो 30% हो गया। ऑप्शन 30% में कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। कितना सिंपल। और कौन सा क्वेश्चन था, एसएससी सीजीएल मेंस 3 फरवरी 2022 का है, इतना लेटेस्ट क्वेश्चन है। यही एग्ज़ाम रहता है मेंस का, और बाकी सीएचएसएल एमटीएस ये सब तो हलवा है, हलवा क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।